मियाँ साहब ये कौम को बता तो दें साजिश की किसने है। आपके खिलाफ सारी अपोजिशन इकट्ठी हुई, हमने मुतालबा किया कि कानून बनाएं और कमीशन उस कानून के तहत काम करके इस मामले को प्रोब करे। आप नहीं माने तो इमरान खान साहब आपके खिलाफ एक केस लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें शेख रशीद साहब ने भी केस कर दिया, जमात इस्लामी ने भी केस कर दिया। जवाब गजल के तौर पे आपने भी हनीफ अब्बासी साहब के जरिए खान साहब पे केस कर दिया। अगर वो केस साजिश है तो फिर आपने जो किया है वो क्या है? फिर आपने उनके जवाब में साजिश की है। अदालतों के अंदर केस करना क्या साजिश है? तो फिर कौन कर रहा है साजिश? आप खान साहब आपके मुखालिफ हैं, हम आपके मुखालिफ हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन आपके खिलाफ है सारी, हम मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इसको साजिश से ताबीर करना हमें समझ नहीं आ रही। और यह कहा गया कि जी साजिश जो है ये सिर्फ जमहूरी निज़ाम के खिलाफ नहीं है, इससे मुल्की सालमियत को खतरा हो सकता है। हमने बार बार कहा कि जनाबे वाला अगर वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि ये इतना बड़ी साजिश है कि इससे मुल्क की सालमियत को खतरा हो सकता है, तो ये तो बड़ी खौफनाक बात है। आप पार्लिमान को इत्मीनान में लें, फौरी तौर पे आप पार्लिमानी पार्टियों की लीडरशिप को बुलाएं, बताएं उन्हें क्या खदशा है, क्या खतरा है निज़ाम को या मुल्क की सालमियत को। और अगर आप नहीं बताते तो आप कौमी जुर्म कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा, फिर कहा गया कि जी मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं, इतने राज हैं और मैं चाहता हूं कि मैं वो यहां कर दूं, खोल दूं। कौन कौन से राज हैं मियां साहब? क्यों छुपाए बैठे हैं? घुट घुट के मरने से बोल के कौम के सामने आइए। अगर आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, जमहूरी निज़ाम के खिलाफ साजिशें हैं, तो आप बताइए कौम को। आप तो कभी उनके खिलाफ लड़े नहीं हैं, आपने तो कभी जमहूरियत की बहाली के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हम हैं बैठे, हम बचा लेंगे अपनी जमहूरियत को, इसलिए इसके लिए कि हमने अपनी क़यादत को, अपने भाइयों को, अपने साथियों को हमने अपने खून दिए हैं। बताएं तो सही, बता देना कौन सा राज है वो राज जो आपके सीने में दफन है कि ज़ियाउल हक साहब ने आपको कौन सी हुक्मरानी के राज बताए थे कि आप बड़ा सक्सेसफुली हुक्मरानी कर, बताएं कौम को। खोले वो राज कि मियां साहब अगर राजों ने आज की बात है तो जो आप कौम को यह बता दीजिए, आपका तख्ता उल्टा परवेज मुशर्रफ ने, आपकी हुकूमत का खात्मा किया। हम आपकी हुकूमत की बहाली के लिए बीबी शहीद ने ARD में मिलके, सबके साथ मिलके आपकी जान और आपकी जमात को बहाल करने के लिए पीपल्स पार्टी कोशां हुई। अचानक रातों रात बगैर किसी को बताए, बगैर किसी से मशवरा किए, आपने उसी मुशर्रफ के साथ, कहते हैं अनरो नहीं किया, उसी मुशर्रफ के साथ माफीनामा लिखा, सारी कौम को धोखे में रखा, अपनी जमात को धोखे में रखा, सारी ARD को धोखे में रखा। माफीनामा लिख के NRO क्या था? NRO तो था कि हम डायलॉग किया, बीबी शहीद ने वापस आई इस मुल्क के अंदर ताकि इस मुल्क में जमहूरियत बहाल हो सके, अवाम की हकमियत बहाल हो सके, इस मुल्क को मुस्तहकम किया जा सके। वो जान देने आई थी, उन्हें बताया गया था कि आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रामना खरमुज़्ज़मान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और दूसरी जानब आपको अहम खबर से आगाह करें कि सवात और गिरदोनवा में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई 28 किलोमीटर बताई जा रही है। आपको बताएं कि सवात और गिरदोनवा में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई 28 किलोमीटर बताई जा रही है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सवात और गिरदोनवा में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अब आपको एक मरतबा फिर इस्लामाबाद लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा खमरुज़्ज़मान कायरा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुशर्रफ ने आपको निकाला था, आपने 2 दफा वापस आने की कोशिश की थी, आप एयरपोर्ट के बाहर कदम नहीं रख सके थे। और ये सारा पाकिस्तान, ये सारे आपको बड़ा कहते हैं, मेरे बड़े मतवाले हैं,
ये सारे मतवाले आपके साथ किसी को डंडा नहीं लगा था उस वक्त? क्या हुआ था? ये पीपल्स पार्टी नहीं है। बजाय इसके कि आप शुक्रिया अदा करें, बीबी शहीद वापस आई, आपकी वापसी के रास्ते खुले और आज आप वजीर आजम और वजीर आला बने बैठे हैं और ताने देते हैं। और जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर भुट्टो साहब भी याद आते हैं, फिर बीबी की भी बड़ी याद आती है। याद करें मियां साहब, आप तो बीबी को किन किन अलकाबात से नवाजते थे। आप तो भुट्टो साहब को मुल्क तोड़ने वाला कहते थे। आप खुद आपके साथ खुद बैठ के जलसों में पोस्टर छपवाते थे उनके। आज आपको बहुत याद आ रहे हैं। खान साहब को भी बड़ा याद आता है। हर एक को जब अपने अपने वक्त में याद आता है, इनको जरूरत पेश आती है, फिर इनको बीबी शहीद आज याद आ जाती है, भुट्टो शहीद याद आ जाते हैं। भुट्टो शहीद ने इस मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए, इस मुल्क की कंसोलिडेशन के लिए, इस मुल्क के गरीब अवाम के इस्तेहकाक के लिए लड़ाई लड़ी थी। बताएं कौम को आपने कौन सी लड़ाई लड़ी है? आप तो अपनी सहूलतों के साथ इस मुल्क में वकार, आप तो कहते ना, आपकी बेटी साहबा ने कहा हम हुक्मरान खानदान हैं। आप तो हाकमियत करने आते हैं, बादशाही करने आते हैं इस मुल्क में, और मिसालें देते। और कहते हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बहुत सारे राज है मियां साहब, कहते हैं मेरे सीने में। वो राज कौम के सामने रख दे मियां साहब। जो गवाल मंडी की 10 मरले की उस भट्टी से 1970 में, वो 10 मरले की भट्टी थी, या 1965 में, 64-65 में, उससे लेके आज तक दुनिया में अरबों डॉलर के असासे और कारखाने और कारनामे ये कैसे हो गए? ये राज उगल दीजिए कौम को, कौम की भी बेहतरी हो जाएगी। अटक से जद्दा जाने का राज ही कौम को बता दीजिए क्या राज है, ताकि हमें भी पता चले वो राज क्या थे। उसामा बिन लादेन से दौलत लेके आपने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टाने की कोशिश की थी। बता दीजिए ना कौम को क्या राज थे। लाइए कौम के सामने वो राज सारे। हम चाहते हैं कि राज खुले। आपकी दौलत 1990 से 1993 में जब आप वजीर आजम थे, 3800 गुना, 3800 गुना, 38% नहीं, 38 टाइम्स आपकी दौलत में रिकॉर्डेड दौलत में इजाफा हुआ। जेआईटी की रिपोर्ट में सारी उसकी तफसील मौजूद है। उठाएं उस राज से पर्दा, क्या कैसे हो गया जी ये? खोले ना ये राज कौम के सामने। मोदी से दोस्ती क्या राज है? बता दीजिए कौम को। वो मुसलमानों के कत्ल कर रहा है, वो कश्मीरियों के, वो निहत्ते बच्चों और मजलूमों पे जुल्म कर रहा है, वो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कुलभूषण के जरिए सारे ड्रामे कर रहा है, और आप उसका नाम लेने को तैयार नहीं है। बताइए तो सही कौम को क्या राज है? LNG की डील का राज खोल दीजिए। बादशाहों से दोस्ती और अपनी साझेदारी का, अपने कारोबारी शराकतदारियों के राज खोल दीजिए। खोलिए तो सही ना कुछ कौम के सामने। सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने का राज खोल दीजिए। वो जो बैग भेज के जजों के खिलाफ अपने फैसले कराए थे चमक के, वही फैसले खोल दीजिए राज। बार बार आपने फौज के साथ लड़के फौज के सरबराहों को सैक करने की कोशिश की, किस बुनियाद पे किया? वही कौम के सामने राज कुछ खोलिए तो सही मियां साहब। बड़े राज है आपके सीने में। अगर आपको साजिश की बू आ रही है तो क्यों चुप बैठे हैं? अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश हुई थी तो पीपल्स पार्टी ने खुल के उस वक्त एजेंसियों का भी नाम लिया था, अदलिया का भी नाम लिया था। अगर मियां साहब आज आपके खिलाफ केस चल रहा है और उस केस में आपके खिलाफ कुछ सबूत आ रहे हैं और कोई जीआईटी बनी है और आप कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, साजिश हो गई है, तो बताइए। अगर साजिश है, हम जिम्मेदार हैं। जज साजिश कर रहे होंगे, पीपल्स पार्टी जजों के सामने खड़ी होगी, इस मुल्क की एजेंसियां करेंगी, पीपल्स पार्टी खड़ी होगी। मियां साहब, आपकी अरबों की जायदादें निकलें, आपके बेनामी अकाउंट निकलें, आपकी औलाद की बादशाहतें बन जाएं, और जब सारी चोरियां पकड़ी जाएं तो आप कहें साजिश हो रही है, आप मजलूमियत का बहाना करना चाहें। ऐसे नहीं चलेगा। आपको हकायक का फेस करना होगा। जीआईटी में उसकी सारी तफसील लिखी है। इत्तेफाक खानदान, शरीफ खानदान नहीं, इत्तेफाक खानदान,
उनकी सारी दौलत 1970 से लेके आज तक जो उनकी डिक्लेयर्ड वेल्थ है, जो उनकी इनकम और वेल्थ टैक्स की स्टेटमेंट्स में दर्ज है, डिक्लेयर्ड वेल्थ है, मियां साहब वो सारी इकट्ठी करें तो वो आपके हाथ पे जो एक घड़ी थी 50 करोड़ की, उसमें तो एक घड़ी नहीं आती मियां साहब। आप कहते हैं साजिश हो रही है। कौन कर रहा है आपके खिलाफ साजिश? कहें पर खुल के। अगर अदलिया आपके खिलाफ केस सुन के साजिश कर रही है तो खुल के कहे, क्यों छुप छुप के बातें करते हैं? आसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी हमारे मुखालिफिन के नाम चुन चुन के जेआईटी में डाले। किसने डाले नाम भाई? किसने बनाई जेआईटी? पीपल्स पार्टी ने बनाई है, इमरान खान ने बनाई है, फौज ने बनाई, किसने बनाई है? अदलिया ने बनाई है। कहते हैं 58(2)B जुडिशियल 58(2)B लग रही है। किस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं? ये इल्जाम कोई पीपल्स पार्टी का बंदा लगाता हमें तो फांसी लग जाती, हम पे तो आर्टिकल 6 लगे होते। क्या कह रहे हैं? वो 58(2)B इस मुल्क में जमहूरियत के कत्ल के तौर पे इस्तेमाल होती रही है हमेशा। आज आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ जुडिशियल 58(2)B लग रही है। और क्या इल्जाम लगाना है इन्होंने अदलिया पे? कोई कहता है हमारी किताबों के सफ़े पूरे हैं, कोई कहता है हम बड़े लोहे के चने हैं, कोई कहता है ये में ब्लैक एंड व्हाइट में, कोई कहता है ग्रे एरियाज हैं। किस किस्म के खिताब देना चाहते हैं? अदलिया फिर भी रेस्ट्रेंट्स का मुजाहरा कर रही है। चले, फिर कहा जाता है बड़े गिफ्ट मिलते हैं इनको, अरबों रुपए के गिफ्ट हैं। यानी हैरान कौन बात है, दुनिया भर में सिर्फ बच्चों के नहीं, अब तो वाले साहब के कई अकाउंट निकल आए, कई कंपनियां निकल आई। वो जिस मुल्क का वजीर आजम एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर का जॉब करे, 10,000 रियाल तनख्वाह ले, फिर कौम की इज्जत की बातें करे। और फिर उससे घटिया बात, अजीबोगरीब इनका एक तर्जमान ने कहा नहीं जी वो तो वजीर आजम साहब ने सिर्फ हकामा जो लिया था जाने आने के लिए, यानी माना कि एक और इन्होंने डिक्लेरेशन मिस किया है, झूठा बयान दिया है वजीर आजम पाकिस्तान। फिर कहते हैं साजिश हो रही है। वो एफजेडी में अगर आप मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर बने तो फिर साजिश बनी आपके घर, किसने की? आपके बेटों ने की होगी। और मियां साहब बाहर मत देखें, अपनी सफों में बरादरान यूसुफ ढूंढें, वहां आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। किस किस्म की बातें हो रही है, अब तो खुल के मीडिया में सारी बातें आ रही हैं। बहुत सारे वज़रा बड़ी जबान खोल खोल के बात कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे वज़रा उम्मीद से हैं, आसरे लगाए बैठे हैं। आप जाएंगे तो उन्हें उम्मीद है, वो उम्मीद से हैं। लेकिन हर चीज की हदूद होती है, हदूद क्रॉस मत करें। हमें कहा गया हमने बार बार मियां साहब आपको कहा है कि हमें बताएं तो सही, आपने बीबी शहीद के खिलाफ साजिशें की। बीबी शहीद ने एक बड़े मोतबर साफी को कहा था, जिंदा है माशाअल्लाह, बहुत फिट जिंदा है, और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में ये बात बताई भी है। बीबी ने उन्हें कहा कि याद रखना एक वक्त आएगा नवाज शरीफ मुझे और मेरे बाप को याद कर करके रोएगा। मियां साहब आज कभी मरियम नवाज को बेनजीर के साथ मिलाया जाता है, कभी नवाज शरीफ को भुट्टो साहब के साथ मिलाया जाता है। वाह क्या कमाल है, चेपिदी का शोरबा। मियां साहब भुट्टो साहब इस मुल्क को, इस बच्चों, हमारे बच्चों को, हमारे मुस्तकबिल को, उस कौम को याद है या याद रखना चाहिए। भुट्टो साहब ने एक टूटे हुए मुल्क को, एक हारी हुई कौम को लेकर चले थे। 6 साल के अंदर अंदर उन्होंने एक बिखरी हुई कौम को एक कौम के तौर पे इकट्ठा किया था, सारे आलम इस्लाम को, एक तरक्की पजीर दुनिया को इकट्ठा किया था। पाकिस्तान के उन मजदूरों को जो 1972 में जिनको अपनी नौकरियों के लाले पड़े हुए थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिए थे, इस मुल्क के किसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिए थे, तालिब इल्मों को एक उम्मीद दी थी।
उन्होंने आलमी साम्राज्य के सामने खड़े होके वो जिन बादशाहों के आप गुण गाते फिरते हैं और आप सारे मिलके उनके आगे हाथ बांधे खड़े हैं, वो बादशाह जुल्फकार अली भुट्टो के पास आते थे, उससे आके हिदायत लेते थे, उससे आके पनाह लेते थे, उसकी बराबरी करते हैं। भुट्टो शहीद ने बोल के एक आमर से लड़े, दूसरे आमर से लड़े, तीसरे आमर से उनकी जमात लड़ी, चौथे आमर से उनकी जमात लड़ी। आप किससे लड़े? भुट्टो वो है जिसको आज भी उनके मरने के बाद भी आज हम सारे खड़े हैं, जिए भुट्टो के नारे लगाते हैं पूरे मुल्क में और उनके नाम के वोट लेते हैं। जो आपका वारिस था, जिसके कब्र पे आपने खड़े होकर कहा था कि मैं इनके मिशन को पूरा करूंगा, आज उसको तो अपना बेटा उसके मिशन को पूरा करने को छोड़ चुका, वो उसके नाम का वोट नहीं मांगता। आप चले हैं भुट्टो बंदे। मरियम बीबी, हमें एहतराम है, हम खवातीन का एहतराम करते हैं। एक अदालत नहीं, एक जेआईटी में पेशी हुई है पूरे लाओ लश्कर के साथ, पूरे मीडिया के साथ, उस पे चीखें निकल गई हैं। वो भुट्टो साहब तो आमर के खिलाफ जब जानों के लाले थे, पार्टी के कारकुन जेलों में कोड़े पड़ रहे थे, फांसियां लग रही थी, उन हालात में पीपल्स पार्टी खड़ी थी। बीबी खुद सी क्लास जेल में थी, कभी उफ नहीं की थी, अपने जज्बे जवान रखे थे। लोग जिए भुट्टो के नारे लगाते, फांसियां चूमते थे, डर के नहीं भागते थे। जिनके सहारे पे मियां साहब आप कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, ये लड़ाइयां आप लड़के पहले देख चुके हैं। बीबी शहीद के साथ मुकाबला करना, जिसको आज सारी दुनिया मानती है, उसके सबसे बड़े मुखालफ मानते हैं, खुद आप मानते हैं। आप बड़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का दिफा करने गए थे, आज बड़ी बातें होती हैं कि जी वो साजिश हो गई। मियां साहब कौम को बताएं ना ये भी राज, बताइए कि मेमो स्कैंडल में, जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ और ISI चीफ बाकायदा एफिडेविट देके बैठे थे, आप काला कोट पहन के, आप पिटिशनर बन के, वो बगल में दरखास्त दबा के किसके इशारे पे गए थे? किसके पार्टनर थे आप? बताइए ना कौम को, ये राज खोलिए ना। कौन सी आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की और मुल्क की खिदमत करने गए थे, डेमोक्रेसी की खिदमत करने गए थे? और गुजारिश यह है कि आजकल मियां साहब के साथी भी हमें एक और ताना दे रहे हैं। कोई कहता है ये मुल्क तुर्की बन जाएगा वजीर आजम गए तो। वजीर आजम को कोई भेज रहा है? हम इस मुल्क में डेमोक्रेसी की कंटिन्यूएशन चाहते हैं और इसकी जिम्मेदारी है हमारी। हमारे कायदीन ने, हमारे साथियों ने, कारकुनों ने इसके लिए जाने दी हैं, इस मुल्क के जमहूरियत पसंदों ने इसके लिए जाने दी हैं। हम जामन हैं, पाकिस्तान के अवाम जामन है। ये क्या जामन होंगे? इस मुल्क में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी अरबों रुपए की चोरियां पकड़ी जाएं, सबूत सामने आ जाएं। वो भाई, जेआईटी को गालियां देने से काम नहीं चलेगा। जेआईटी की रिपोर्ट को सबूतों के साथ मुस्तरद करो ना। बताओ कि उन्होंने ये जो बात कही है गलत है, ये हमारे पास असल डॉक्यूमेंट, बताओ तो सही ना। अभी तो सिर्फ 2 ममालिक से सबूत आए हैं, 4 मुल्कों से सबूत आने वाले हैं। फिर क्या होगा? आपने तो मियां साहब, हम अगर मेरे लीडर ने कहा, अगर बिलावल साहब ने यह कहा है कि आपने अपने वालिद को शर्मिंदा किया है, आपने अपनी औलाद को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया है, तो ये आपका कसूर है। कहते हैं 3 नस्लों का हिसाब लिया जा रहा है। वो कौन सी 3 नस्लों का हिसाब लिया जा रहा है भाई? आपसे तो ये पूछा जा रहा है कि ये 1993 में ये आपने जो जायदाद खरीदी थी, वहां से काम चला। अब आपने जो लोग अंदर गए, जरा पता करें मियां साहब, साजिश की बातें कर रहे हैं। अब वो सारी, हर बंदे के क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं। आपके कौन कौन से साथी, कौन कौन से आपके अजीज ने अंदर जाके क्या क्या बातें की हैं, आपको साजिश समझ आ जाएगी कहां हुई है या कहां हो रही है। लोगों को मत कहें। और उस जेआईटी में अगर कोई गलत हुआ है, हम कोई जेआईटी के तर्जुमान नहीं है, लेकिन इतने सॉलिड सबूत है, सारा कौम, सारा मीडिया पढ़ पढ़ के देख रहा है, आप भी देख लीजिए। लेकिन जेआईटी की रिपोर्ट जो है वो खाली लिखी हुई नहीं है, उसकी फुटेज भी है। और डरे उस वक्त से जिस दिन वो फुटेज चली। हम तो कह रहे थे ना चलाएं, हम तो कह रहे थे ओपन फॉर पब्लिक, पहले दिन से कह रहे थे, पीटीआई भी कह रही थी। आप मुतालबा कर रहे हैं, हम भी अदलिया से मुतालबा कर, चलाएं उसको।
जिस दिन वो चली, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। किसी को पता चलेगा कौम को क्या सवाल हुए और क्या जवाब दिए, क्या इनकी बॉडी लैंग्वेज थी। कहते हैं बड़े बहकाने वाले सवाल थे, खतूत बाहर लिखे गए, गलत लिखे गए, एंगलिंग गलत थी, वो खतूत भी मौजूद है, जवाब भी मौजूद है। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि मियां साहब अभी भी वक्त है, आप इस्तीफा दे दें। हम क्यों कह रहे हैं? आपने हमारी क़यादत को, आज तक पीपल्स पार्टी के कौन से लीडर के खिलाफ फैसला आया है? किसी सिविल जज का भी इल्जाम लगाने में ठीक है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने लगाया, चीफ जस्टिस भी लगाता रहा, आप भी लगाते रहे, सब ने अपनी अपनी ड्रम बीटिंग कर ली। हमारा सवाल है कि क्या आज तक किसी एक सिविल जज का फैसला भी हमारे खिलाफ है? आंसर इज नो। इल्जाम है बाहर की दुनिया के भी, यहां पे भी। इंतकाम वो था जो सैफुर रहमान ले रहा था, इंतकाम वो था, निशाना वो थे, साजिशें वो थी जो अब मलिक कयूम की अदालत से आप फैसले करवा रहे थे। वो साजिशें थी जो आपके मुंह पे ही पड़ी, वापस स्ट्राइक डाउन हो गई। आपके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान क्लियर कट आपको डी नोटिफाई करने का कह चुके हैं। आपके खिलाफ रेफरेंस नहीं भेज रहे, डी नोटिफाई करने का कह चुके हैं। और 3 जज साहबान ने जो जेआईटी बनाई थी, किस मामले को और प्रोब कर लें, उस मामले को प्रोब करके उन्होंने तो और बहुत कुछ निकाल के रख दिया। अब आपके पास कौन सा जवाब है? आपने तो कहा था मैं एक लम्हा जाया नहीं करूंगा, मुस्ताफी हो जाऊंगा। तो हो जाए ना मुस्ताफी, यही सारी कौम कह रही है। फिर कहते हैं जी इनको तो 4 फ्लैटों का कहा था, ये पता नहीं कौन कौन सा केस निकाल के ले आए। ये कैसी भोदी बात है? वही पहली बात तो ये है कि ये कहो ना ये गलत है, ये मत कहो कि ये कहां से निकाल लाए हो। अगर आपके सऊदी अरब का अकाउंट पकड़े गए हैं, अगर आपकी दुबई की कंपनियां पकड़ी गई हैं, अगर आपके बच्चों की बाकी कंपनियां पकड़ी गई हैं, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन पकड़ी गई हैं, अगर वहां पे जावेद कियानी मान गया है कि मैं जेली अकाउंट बनाता था, मैंने जेली अकाउंट के जरिए पैसे ट्रांसफर किए हैं, अगर वहां पे सईद अहमद मान गया है, वो जो एक कन्विक्टेड बंदा, वो जो एक आज नेशनल सबसे बड़े बैंक का सदर लगाया आपने, वो माना है कि मैं जेली अकाउंट चलाता था, मैंने दी हुई थी चेकबुक और उसके जरिए वो चेकबुक इस्तेमाल, वो माना है ना। उसे कहें वो डिनाई करे उसको, फिर कौन सी साजिश है? सो हम ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त सारी सूरत हाल है इसको सामने रखिए। हाँ, आपकी कोशिश जरूर है कि अदालत से लड़ाई हो जाए, आपकी कोशिश जरूर है कि किसी तरह ऐसी कोई सूरत हाल बने कि हम मजलूम बने। मियां साहब, आप हुक्मरान हैं, हुक्मरान किसी के खिलाफ अगर इंतकामी कार्रवाई करता है तो वो तो, या उसके खिलाफ कोई केस बनाता है, उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन करता है, तो वो तो चले, कोई बहाना वाना करेगा। आप तो खुद हुक्मरान है, वजीर आजम है, काबीना है, चीफ मिनिस्टर है, काबीना है, सारे महकमे आपके पास हैं। या कौम को ये बताएं कि साजिश कौन कर रहा है, या अपने गुनाहों का इकरार करके अलग हो जाए, इंक्वायरी फेस करें और इस पार्लिमान को चलने दें। ये निज़ाम आपका दिया हुआ नहीं है, इस निज़ाम के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम निज़ाम को ना वाइंड अप होने देंगे, ना किसी की ये जुर्रत है, ना किसी का इरादा है। आपके खिलाफ साजिश किसने करनी है? चीफ जस्टिस, हमें तो नहीं नजर आता कि वो आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ आपके दौर में अपॉइंट हुए, हमें तो नहीं लगता कि कोई साजिश कर रहे हैं। ISI चीफ आपके, हमें तो नहीं लगता। बताएं किसी की अगर साजिश है तो बताएं कौम को, हमें नहीं लगता, हमें नहीं महसूस हो रहा है, तो बताइए। हम आपको ये भी कहते हैं जो कुछ है मियां साहब सामने ले आओ, हम जिम्मेदार हैं, हम संभालेंगे इस मुल्क की डेमोक्रेसी को, आप नहीं संभालेंगे। इसलिए खुदारा ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बीबी शहीद और भुट्टो शहीद के साथ मुमासलतें बना के, वो मैं कई दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब, ड्रामे करके भुट्टो नहीं बना करते, माइक फेंक के भुट्टो नहीं बना जाता, नकलें करके असल नहीं बना जाता। उसके लिए मरना पड़ता है, उसके लिए दिलों में जज्बे रखने पड़ते हैं, उस पर खुददारी का कमाल होता है, वो नहीं बना जा सकता। और आपके खिलाफ जो कुछ आया है ये अदालत में फैसला होगा। साजिश हो रही है तो बताएं, वरना ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। बताइएगा, अभी आपने कहा कि साजिश हो रही है, सबसे पहले पीपल्स पार्टी
साजिश को रोकेगी। और आपने ये भी कहा कि मियां साहब बताएं, आसिफ जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि अब मियां साहब का ना फोन सुना जाएगा ना उनसे मुलाकात होगी, फिर कैसे वो आपको बताएंगे? देखिए, मियां साहब कौम को बताएं, हमें ना बताएं। मियां साहब पार्लियामान को बताएं। वो है ना जहां पे जहां उनकी ताकत है, वो उस पार्लियामान को मोतबर तो करें। उस पार्लियामान को गैर मोतबर किया खुद मियां साहब ने, इनके वज़रा ने। जितना उसको गैर मोतबर किया है, आज उसकी सजाएं भुगते हैं फिर। जेआईटी के सामने आपकी पार्टी के अहम रहनुमा रहमान मलिक साहब भी पेश हुए थे और उससे पहले उन्होंने मुलाकात भी की थी आपकी क़यादत के साथ। वो तासुलियत देते भी हैं कि मैंने इजाज़त भी ली है और सारा कुछ मैं जा रहा हूँ और बड़ा जाके वहाँ पे कोई कारनामा अंजाम दूंगा। लेकिन पता ये चला है कि वो तो डी ट्रैक करने गए थे और उसके बाद जो रिमार्क्स आए हैं वो भी आपके सामने हैं। तो क्या अब यूटर्न हो गया कि पार्टी का सपोर्ट करती रही है, पहले भी नवाज शरीफ और एक कोशिश रहमान मलिक के जरिए? देखिए, गुजारिश यह है कि रहमान मलिक साहब अपनी एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो उन्होंने बतौर डीजी एडिशनल डीजी FIA की थी, जो एक रिपोर्ट की सूरत में नैब के पास और अदालत के पास मौजूद थी, अदालत ने और नैब ने वो रिपोर्ट JIT को दी थी, खाली रहमान मलिक साहब ने नहीं दी थी। और रहमान मलिक साहब उसको वेरीफाई करने गए थे, उसको वेरीफाई किया। बाकी जो बातें हुई वहाँ पे वो उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने अपने आप को ज़रा नुमाया करने की बात की है। उन्होंने कोई डेविएशन की बात नहीं की। वो रिपोर्ट लिखी हुई है, उससे पहलू तय नहीं हो सकती। लिहाजा इस ऑब्जर्वेशन का जवाब तो मलिक साहब खुद देंगे क्योंकि हम वहाँ नहीं थे। लेकिन जहाँ तक इस इशू को डैमेज करने की बात है, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि वो लिखी हुई रिपोर्ट को वेरीफाई करने के तो करके आए। कमेटी बन रही थी तब पार्लिमानी कमेटी बनवाई, PTI को गुमराह करके लारे दे के इधर उधर वोट घुमाते रहे पीपल्स पार्टी। जब अब फैसला आया है उस वक्त तो क्लियर नजर आ रहा था, तजिया निगार भी कह रहे थे कि मीडिया वाले भी ऑब्जर्व कर रहे थे, PTI भी इल्ज़ाम लगा रही थी कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ हाथ कर रही है। तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं हमसे कि पीपल्स पार्टी वाकई सीरियस है या अब भी कहीं मियां साहब के साथ अंदर खाना मिली या PTI के साथ हाथ करेगी? देखिए, मैं आपको इस पनामा का थोड़ा सा सारा डिटेल मुख्तसर बयान कर देता हूँ। 2 अप्रैल 2016 3 अप्रैल 2016 को ये अनर्थ हुआ था। 4 अप्रैल भुट्टो साहब की बरसी, चौधरी एतजाज साहब ने गड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब करते हुए पहले दिन पनामा इशू को सारी कौम के सामने रखा था और मियां साहब को कहा था, मियां साहब इसका हिसाब दें वरना उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने, PTI ने, मीडिया ने, बाकी सारी जमातों ने इस पर खड़े होकर बातें की। लेकिन PTI ने कोशिश की सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया जाए, अपोजिशन इकट्ठी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चौधरी एतजाज हसन साहब, खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर, सारी जमातों के पास गए। हमने, गवर्नमेंट कहती थी ना ये अपोजिशन इकट्ठी नहीं है, हमसे क्या मुतालबे कर रही है। हमने सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया, चौधरी एतजाज साहब के घर मीटिंगें की। हमने कहा ये बैठी है सारी अपोजिशन, आओ देख लो आके, और मुतालबा कर रही है। फिर उन्होंने कहा जी ये तो TOR नहीं बना सकते। हमने TOR बना दिए, वो TOR रिकॉर्डेड है। फिर कहा गया कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें, कमेटी बनाएं। हमने कमेटी बनाई, कमेटी बना के 8 मीटिंगें की। पीपल्स पार्टी ने उसको लीड किया, सारी जमातें उसमें शामिल थीं। PTI की तरफ से शाह महमूद साहब लीड करते थे। उसके बाद मैरियट में एक मीटिंग हुई, आप सारे उस दोस्त उसके गवाह हैं। मैरियट में एक मीटिंग हुई, PTI के दोस्तों ने कहा, शाह महमूद साहब ने, कि हम चाहते हैं इस दफ़ा हम होस्ट करें, क्योंकि उससे पहले चौधरी एतजाज साहब के घर सारा कुछ हो रहा था। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, आप सबका हक है। उस मीटिंग के अंदर PTI की तरफ से डिमांड आई कि आप फर्दर गवर्नमेंट के साथ ये कमेटी बंद कर दें और अपने मुतालबात पे, अपने TORs पे मबनी बिल पेश करें। और अगर गवर्नमेंट ने हमारा बिल सेनेट से हम पास करा लेंगे, कौमी असम्बली में अगर रोका तो हम सारे मिल के मुश्तरका लाएमल बनाएंगे। इस पे इत्तेफाक हुआ, आपके पास फुटेज मौजूद है, आप सारे दोस्त मौजूद थे। शाह महमूद साहब ने ये अनाउंस किया। अगले दिन सुबह उठे, ये रात 11 बजे की बात है, अगले दिन सुबह 11 बजे उठे तो पता चला खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि मैं तारीख पे जा रहा हूँ। तो रिकॉर्ड तो ये दुरुस्त कर लें। तो पीपल्स पार्टी ने ना किसी को डिच किया। हम उस वक्त भी कहते थे हमारा ये खदशा था, हमारा एक माजी है अदालतों के साथ, इन्वेस्टिगेटर्स के साथ, इस मुल्क में एहतसाबी निज़ाम के साथ हमारे साथ हाथ होते रहे हैं, हमें इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। हमारे केसेस के ऊपर आज आती है ना बीबी, याद सबको, कल इसी बीबी के खिलाफ केस बनवाने वाले कौन थे? आज भुट्टो साहब याद आते हैं ना, सारे कहते हैं कि वो बेगुनाह थे। कौन थे जो भुट्टो साहब को मुल्क तोड़ने वाला कहते थे? कौन थे जो उनको फांसियां लगवाने वाले थे?
सो हमारा एक माजी है। उस हवाले से हम कहते थे कि जब तक एग्जिस्टिंग लॉ को तब्दील करके एक पावरफुल लॉ ना बना दिया जाए, अदालत को एम्पावर भी किया जाए, इसके कंटूर्स भी तय किए जाएं, फिर बेहतर तहकीक हो सकती है। ये एक आपकी तवक्को के भी बरखिलाफ ही हुआ है। JIT से जितनी ताकतवर रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट आ गई है, कई लोगों को शक थे, अभी भी लोग बहस नहीं कर रहे। सो पीपल्स पार्टी का जो व्यू था वो कोई इस इशू के खिलाफ नहीं थे। हम इसको और बेहतर तरीके से और ज़्यादा ताकतवर तरीके से लेके जाना चाहते थे। लेकिन जो दोस्त गए, हमने हर मौके पे पीपल्स पार्टी ने, अगर हम कोर्ट में नहीं गए, लेकिन कौन सा वो फोरम है, वो पार्लिमान है, असम्बलियां हैं, मीडिया है, या कहीं अगर किसी जगह को फंक्शन हुआ है, जलसा जुलूस हुआ है, पीपल्स पार्टी ने कहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ वाज़े तौर पे पोजीशन लेके इमरान खान से आगे पोजीशन नहीं ली। चौधरी एतजाज हसन, खुर्शीद शाह साहब, बाकी लोग, हमारे सब बंदों ने बार बार इस मामले को उठाया है और बड़े जोर से उठाया है। सो ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने किसी को रिसीव किया, दुरुस्त नहीं। ये बताइए कि सेनेट में वज़ीर आज़म के खिलाफ करारदाद आप ला रहे हैं, नंबर 1, JIT के आप पीछे खड़े हैं उसकी रिपोर्ट के, क्या उसके साथ यकजहती के तौर पर पीर को आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? तीसरी बात ये कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कह दिया कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, आप कह रहे हैं इस्तीफ़ा दें, अब वो नहीं देता तो आप क्या करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है, पहली बात के हम रेजोल्यूशन ला रहे हैं, ये जॉइंट अपोजिशन का फैसला है, पार्लिमानी पार्टी सेनेट का, वो फैसला करेंगे, हमारा नहीं। हमारी तरफ से उनको ये इख्तियार दिया गया है, लेकिन बाकी जमातों से वो मुशावरत करके फैसला करेंगे। जो करे उसका इख्तियार हमें नहीं है उस पर बोलने का। दूसरी बात कल मैंने भी सुना, आपने भी सुना, टेलीविजन के जरिए मेरे कोलीग्स ने भी सुना कि जॉइंट अपोजिशन ने फैसला किया है पार्लिमान के अंदर कि वो मुतफ़िका तौर पर सारे जाएंगे, नुमाइंदगी करेंगे, अपोजिशन की सारी जमातें वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी साथ है। तीसरा आपका हिस्सा था, देखिए वज़ीर आज़म साहब अगर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, तो हमारे पास जो अदर ऑप्शंस हैं हम वो इस्तेमाल करेंगे। ये असम्बलियां हैं, सेनेट है, बाकी सारे फोरम्स हैं, हम फिर प्रेशर बिल्ड करेंगे और बिल्कुल हम इंडिविजुअली या कलेक्टिवली अगर हमें अवाम के पास जाना पड़ा, बिल्कुल आज आपने इस पर बड़ी बात भी की, तो साजिश तो माजी में भी हुई, असगर खान केस के हवाले से जो फैसला भी हुआ है उस पर अमल दरामद भी जो है वो नहीं हो सका, इस पर आप क्या कहते हैं? यार एक असगर खान केस ही नहीं है, यहाँ तो ओसामा बिन लादेन का केस भी पड़ा हुआ है। सो तारीख में बहुत सारे केसेस पड़े हैं, बहुत सारी साजिशें हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिन साजिशों का आप जिक्र फरमा रहे हैं उनको बयान तो फरमा दें। सो हमें समझ नहीं आ रही कौन सी साजिश है। एक अदालत के अंदर केस है, उसके जवाब में उन्होंने भी एक केस कर रखा है, दोनों अतराफ ने केस किए। आपकी जमात एक मुल्के वज़ीर आज़म पर इस्तीफे का दबाव डाल रही है, तो क्या समझते हैं अभी मामला अदालत में है, कबल इस वक्त क्यों इतना ये दबाव डाला जा रहा है? इसका जवाब में ये बताइएगा कि जिन करप्ट सियासतदानों के केस अदालतों में हैं, क्या उन पे JIT नहीं बनी चाहिए? कि गुजारिश ये है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हम मानते थे, लेकिन जिस दिन उनके खिलाफ 2 जजेस ने, 5 जजेस के बेंच बैठा, 2 जजेस ने वाज़े तौर पे उनको डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया, उनको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, और 3 जजेस ने उनको बरी नहीं किया, उनके केसेस को, उनके गवाहियों को मुस्तरद कर दिया। उन्हें कहा कि ये रिलायबल नहीं है, लेकिन उनको फर्दर एक मौका, एक फोरम फराम कर दिया, JIT बना दी गई, जिस पे बड़ी मिठाइयाँ बंटी, और उस JIT की रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट में यकीनन ये किसके ऊपर अदालत फैसला देगी, लेकिन इतना जोरदार केस है कि अब मियां साहब का रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए मुतालबा कर रहे हैं। हम कोई हवा में मुतालबे तो नहीं कर रहे। सोहेल खान साहब ये बताएं कि हुकूमती कुछ वज़रा ये कह रहे हैं कि हम एहतसाब बिल लाना चाहते थे और पीपल्स पार्टी जो है समेत दीगर जमातें उसमें रुकावट रही है। एक तो मेरा ये सवाल है क्या पीपल्स पार्टी उसमें रुकावट रही है? दूसरा ये है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पनामा का करप्शन से कोई तल्लक नहीं, इस पर आप क्या? देखिए गुजारिश ये है, बड़ी मेहरबानी सोहेल साहब, आपने मुझे याद करा दिया। ये भी एक कहा जाता है हमारा ख़ानदानी कारोबार पूछा जा रहा है जी, उसके बारे में हिसाब हो रहा है, हमने कोई एक पाई की करप्शन नहीं की। भाईजान, आपको JIT ने वाज़े तौर पे लिखा है, सबूतों के साथ लिखा है, अकाउंटों के साथ लिखा है, बंदों की गवाहियों के साथ लिखा है, सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, ऑडियो वीडियो कैसेटें मौजूद हैं, लिखा है, बनाया है, फिल्में पड़ी हुई हैं, और उन्होंने कहा है कि आपके मीन्स आपके कारोबार के साथ मैच नहीं करते, आपकी जायदादें और आपकी दौलत आपके कारोबारों से मैच नहीं करती।
और जो वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें यही अल्फाज होते हैं, बैन ही। उससे आगे जो तहकीक होगी, अब वो इनसे पूछा जाएगा कि जनाब अब आप बताइए तहकीकात, क्या मियाँ साहब के ऊपर ये उस वक्त केस नहीं था, उस वक्त ये मुबाहिसा नहीं था मीडिया में जब मोटरवे बनी थी, मोटरवे 1, जब मोटर 2, और ये कहा जा रहा था कि ये सारा कुछ जो कुछ ये 90s की बात है कि ये मोटरवे के पैसे हैं, उसकी कमीशनों के पैसे हैं। कितने कितने रिकॉर्ड जलवाए हैं इन्होंने। LDA प्लाजा आपको पता है जलवाया गया, क्यों जलवाया गया?